हाँ भैया, तो बहुत दिनों बाद कहीं जा रहा हूँ घर से दूर। अब इसे दूर तो नहीं कहेंगे, मगर ये एक रात का तो सफर था। तो अभी हमें जाना था हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार जाना था हमें गंगा स्नान करने, और ऋषिकेश जाना था राफ्टिंग करने और गंगा आरती देखने। तो उसके लिए हम चले जाते हैं दिल्ली के बस स्टैंड कश्मीरी गेट। और भैया बस में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की तो बहुत दूर की बात, खड़े होने की जगह नहीं थी। अरे भाई निकलने को दो। और एक पल को तो ये लगने लगा था कि घर जाने में ही भलाई है, मगर वो कहते हैं ना कि जब महादेव खुद बुलाए तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। तो हमारा रास्ता निकलता है जब ये भैया मिलते हैं हमें, और इन भैया का कहना होता है कि भैया आपको भी बस नहीं मिल रही और हमें भी बस नहीं मिल रही, तो क्यों ना एक शेयर कैब भी बुक कर लिया जाए। तो हमें ये डील बढ़िया लगती है और हम लोग एक शेयर कैब बुक कर लेते हैं। और बहुत दिक्कत परेशानियों के बाद एक कैब आ ही जाती है। कैब आने के बाद हमारा सफर शुरू हो जाता है। मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे। मेरा बस चले तो रोज संडे हो जाए। ये रात भर का सफर तो मेरा यूं ही कट जाता है, और जब सुबह आँख खुलती है तो ये गाना सुनने को मिल जाता है। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। तो इस सफर का आनंद उठाते उठाते हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार देवनगरी। और हर की पौड़ी घाट पर इतनी भीड़ देखकर तो ये लगने लग जाता है कि लोग कितने भक्ति में पागल हो चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि जब आप भक्ति कर रहे हो और लोग आपको पागल कहने लगे तो उसी को भक्ति कहते हैं। तो हरिद्वार पहुंचकर हमें गंगा स्नान करना था, तो सबसे पहले हम गंगा स्नान ही कर लेते हैं। पतन हूँ मैं, विकास हूँ, तमस हूँ मैं, प्रकाश हूँ, रुद्र हूँ, निगल सब। हाँ मैं ही वो विनाश हूँ, मैं खंड हूँ, मैं अखंड भी प्रचंड हूँ, मैं ही मैं शिव हूँ, मैं ही तो हूँ। हाँ मैं शिव हूँ, शिव हूँ। गंगा स्नान कर हम थोड़ा पेट पूजा करने के लिए चले जाते हैं। और अब प्लान हो रहा है ऋषिकेश जाने का। तो अब बाहर निकलेंगे, खाना वाना भी खा लिया, बाहर निकलेंगे और कोई कैब वगैरह शेयर कैब वगैरह करके निकलते हैं ऋषिकेश के लिए, और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या करना है। तो ऋषिकेश जाने के लिए हम एक कैब बुक कर लेते हैं, मगर भैया हमसे कैब वाले फेयर से ज्यादा चार्ज करने लग जाते हैं। तो हमने सोचा चलो यहाँ के लोकल पैसेंजर के साथ आनंद लिया जाए सफर का। तो वहाँ के लोकल ऑटो में बैठ जाते हैं। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमें इस लाइन में इसलिए लगना पड़ता है क्योंकि हमें राफ्टिंग के लिए टिकट बुक करनी थी। तो टिकट बुक करने के बाद भैया हमें वहां ले जाया जाता है जहां से हमें राफ्टिंग करना था। और इस छोटे से सफर ने हमारा 2-2.5 घंटा ऐसे ही खा लिया क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना ज्यादा था। मगर जब वहाँ पहुँचते हैं हम और जब हमें ले जाया जाता है राफ्टिंग के लिए, तो खुशी हमारे चेहरे पे ऐसी आती है कि पूछो मत।
और आज से पहले मैं ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठा था, तो थोड़ा एडवेंचर जैसा फील तो आ ही रहा था। सुबह को आँख खुलते याद तेरा आना, ये कैसा माजरा है जाना, अदाएं तेरी वो जो दिल को छू गई थी, कभी ना कुछ भी मैं कहा ना। और हम पहुंच जाते हैं राफ्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से हमें राफ्टिंग शुरू करना था। अभी हम लोग पहुंच गए ऋषिकेश राफ्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ तक आने का इन्होंने 800 रुपये चार्ज किया है और अभी कुछ पहनाएंगे राफ्टिंग करने के लिए, हेलमेट वगैरह और पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये देखो। हाँ भाई, पहने क्यों नहीं? हाँ। वहाँ पहुँचने के बाद हमें ये हेलमेट पहना दिया जाता है और ये जो चेस्ट में पहनाया है इसका नाम तो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान से वॉर लड़ने जा रहा हूँ पागल। तो ऑल सेट फॉर राफ्टिंग गाइस। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत मजा आ रहा है, इतना मुझे पता है। लेना भाई, लेना भाई, लेना भाई। ठीक है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? चलो भाई, सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और फिर हमें ले जाया जाता है नीचे, जहाँ से हमें राफ्टिंग शुरू करनी थी। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, एक चीज तो मुझे पक्का पता चल रही थी कि मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। जैकेट पकड़ना है, दोनों जैकेट, दोनों जैकेट। बढ़िया 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 हो गए भाई सारे जैकेट। ठीक है भाई, लोग इधर देखो कैमरे में, बैठो सीट पे। तो कैसा रहा? मजा आया, मजा आया। और राफ्टिंग खत्म करने के बाद हम पहुंच जाते हैं राम झूला। तो भैया जरा गौर फरमाइएगा मेरे इस बात का कि सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत ही होती है।